शक्तिहीन मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। शक्ति क्या है? बोले शक्ति वह है जिसके बिना शिव भी शव हो जाते हैं। शिव में जो ई की मात्रा है ना, वही शक्ति है। यदि शिव में से वह ई की मात्रा हट गई, माने वह शक्ति हट गई, तो शिव शव बन जाए। माने शिव भी शक्ति के ही द्वारा इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। शिव को भी शक्ति वही अम्बा प्रदान कर रही है। हमारे अंदर जो शक्ति है, वह शक्ति 3 रूपों में कही गई है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति। इसलिए हमने मां के 3 रूपों को माना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 रूप मुख्य रूप से। गुप्ता जी, हाँ, ये आनंद आएगा। हमारे भक्तराज आ जाए तो हमें बड़ा आनंद आता है। अब इनको हम पंकज जी नहीं, अब तो भक्तराज ही कहेंगे। है? बड़े भगवत भक्त। तो भक्तराज जी, भगवती के 3 रूप कहे गए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। क्योंकि महाकाली है क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी है द्रव्य शक्ति और महासरस्वती है ज्ञान शक्ति। हमारे अंदर क्रिया शक्ति नहीं होगी तो हम कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे, किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकेंगे। व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ हो जाए तो वह उठा करके भोजन नहीं कर सकता। शक्तिहीन हो जाए तो भोजन भी मुंह में नहीं जा रहा है। तो शक्ति चाहिए, उसके लिए क्रिया शक्ति। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए क्रिया शक्ति चाहिए। इसीलिए पहले क्रिया शक्ति के लिए भगवती महाकाली की आराधना होती है। फिर है द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति, कुछ धन चाहिए, द्रव्य चाहिए, क्योंकि हम लोग संसार में रह रहे हैं। लोक व्यवहार के लिए चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, तो द्रव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो द्रव्य शक्ति के लिए भगवती महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, फिर महासरस्वती ज्ञान शक्ति। जब तक हमारे अंदर समझ नहीं होगी, शक्ति तो है, क्रिया करने की शक्ति हम में खूब है, धन की शक्ति भी हमारे पास खूब है, लेकिन समझ नहीं है करना क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करें क्या, क्या ना करें। तो वह आपकी शक्ति संहारक हो सकती है, दूसरे के लिए पीड़ा देने वाली हो सकती है। वह आपकी शक्ति गलत स्थान पर लग सकती है। इसलिए फिर चाहिए आपको ज्ञान शक्ति। तो फिर महासरस्वती की आराधना। इसलिए हमारे यहां नवरात्रि के 9 दिनों को 3 विभागों में बांटा है। प्रतिपदा से तृतीया तक जो है महाकाली के दिन, चतुर्थी से लेकर के षष्ठी तक महालक्ष्मी, और उसके बाद सप्तमी से नवमी का जो है वो महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों रूपों में उनको बांटा है। वो नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, वो अलग है। लेकिन यहां 3 शक्तियों की बात हम लोग आपसे रख रहे हैं। तो शक्ति के बिना जीवन निरर्थक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति की आराधना करनी ही चाहिए। और शक्ति की आराधना करने से शक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति आदि। साथ में मां का ममत्व प्राप्त होगा, मां का दुलार प्राप्त होगा। जिस बच्चे के लिए मां का प्यार ना मिला हो, आप उस बच्चे के दिल से कभी पूछिए। किसी बच्चे की मां बचपन में चली जाती है ना, जब वो किसी की मां को बच्चे से दुलार करते देखता है तो उसको आंख भर आती है, मुझे मेरी मां का प्यार नहीं मिला, मुझे मेरी मां नहीं मिली। क्योंकि मां जैसा दुलार संसार में कोई नहीं दे सकता। आपके बहुत नाते जुड़ेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत प्रेम भी लुटाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मां जैसा वात्सल्य जीवन में कोई नहीं दे सकता। ये बात जब मां नहीं रहती तो लगता है। मां जैसा वह आत्मीय प्रेम, मां जैसी वह करुणा, मां जैसा वह वात्सल्य क्या कोई प्रदान कर सकता है भला? मां तो मां है। और वही मां, देखो ये तो संसार की मां है जिसने केवल इस शरीर को जन्म दिया, और वो जगन माता है जिसने सारे जगत को जन्म दिया है। वो जगत की मां है, वो भी बड़ी करुणामयी है, उसमें भी उतनी ही ममता है, वो भी हम सब के लिए उतनी ही लालायत है। मेरे बच्चे मुझसे दूर क्यों जाते हैं?
जब माँ का बेटा माँ से दूर जाता है तो माँ को चिंता होती है। इसी प्रकार हमारी इस माँ को भी चिंता होती है, मेरा बेटा मुझसे दूर न रहे, मेरे पास आए। और जब हम माँ की आराधना में आते हैं, माँ के सामने हाथ जोड़ते हैं, माँ प्रसन्न हो जाती है और माँ भंडार खोल देती है, तुझे जो चाहिए ले जा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तो हम उन माँ की आराधना के लिए माँ की शरण में आए हैं। भगवती महाकाली नाम से कही जाती है। महाकाली, काली का अर्थ क्या है? कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली। जो प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बना करके और अपने उदर में धारण कर ले, वह काली है। काली का मतलब यह नहीं है कि उनका रंग काला है, कि वो ब्लैक हैं। काली मतलब कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वम इति काली, जो प्रलय के काल में सबको अपने कराल और अंदर मुख में लेकर के उदर में धारण कर ले, वह काली है। दुर्गा का अर्थ क्या है? दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा। माने जो अष्टांग योग कर्म उपासना रूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होने वाली है, और जो आराधना करने वाले की शरणागत की समस्त दुर्गति का नाश करने वाली है, वो दुर्गा है। शरण में आए हुए की दुर्गति, शरण में आए हुए के समस्त दुर्वृत्ति मां संहार करे। काली, काली संहार करती है। किसका संहार करे? बोले मां इस नवरात्र में तेरी आराधना करूंगा, तू मेरे अंदर बैठे हुए दैत्यों को मार देना। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये दैत्य मेरे अंदर घुसे हुए हैं, मुझे बहुत सताते हैं। ये दुश्मन है, ये दैत्य है। अहंकार सबसे बड़ा दैत्य है जो अंदर घुसा बैठा है। हे मां, तू अपने 8 हाथों में अस्त्र लिए हुए है। क्यों लिए हुए हैं? मां के हाथों में जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो क्यों हैं? किसी को भय देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को अभय करने के लिए है। तू डरता क्यों है? तेरी मां बहुत सबल है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। देख मेरे पास कितने हथियार हैं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। देख तेरी मां कमजोर नहीं है, उसके हाथ में कितने हथियार हैं। उनसे कहो मां, मैं संसार से नहीं डरता, पर मैं अपने अंदर छुपे हुए इन राक्षसों से बहुत डरता हूं। कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी कोई सताता है। इन दुर्विकारों से मैं दुखी हो चुका हूं, और जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, पर ये कभी तृप्त तो होते ही नहीं। ये तो महिषासुर हैं। इनको जितना दे उतना ही जो और ज्यादा मुंह खोलते जाते हैं, सुरसा की तरह। मां कृपा करके अपनी कृपाण उठा और मेरे अंदर बैठे हुए उन दैत्यों को समाप्त कर दे, ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं, मैं अपने कन्हैया की भजन कर सकूं, मैं अपने गोविंद के चरणों में निष्कंटकता से भजन और भक्ति में लग सकूं। कृष्ण की भक्ति भी तो तभी होगी जब अंदर के दैत्य मारे जाएंगे। और अंदर के दैत्य मारेगा कौन? बोले मां, मां असुर मर्दनी है, महिषासुर मर्दनी है। वह हमारे अंदर के इन राक्षसों को मार डालेगी। वह हमारे अंदर के दुख, दारिद्र, दुष्टता आदि का नाश करेगी। इसलिए वह दुर्गा है। हमारी दुर्गति को नाश करेगी, हमारे अंदर के दुष्टों को नाश करेगी, हमारे दुख का नाश करेगी, हमारी दुर्वृत्ति का नाश करेगी। इसलिए वह दुर्गा है। मां भगवती के हम दिव्य पावन चरित्रों को श्रवण करते हुए यही प्रार्थना करें, मां मुझे अपने चरणों में स्थान देना। आपके वह चरण कमल जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश नित्य ध्यान करते हैं, जो बड़े बड़े योगियों के लिए ध्येय हैं, वंदनीय हैं, मां उन चरणों में मुझे भी प्रेम देना। अपने इस बालक को अपने से दूर मत करना, क्योंकि जब कभी मां बेटे को लेकर बाजार जाती है, बाजार में तमाम वस्तुएं सजी होती हैं। बच्चे का मन ललचाता है, खिलौना रखा है, खाने की वस्तु रखी है, अमुक रखा है, बच्चा ललचाता है। मां उसकी उंगली पकड़ के लेके जाती है। कहीं ऐसा ना हो
कि मेरा बच्चा कहीं मेले में बाजार में मुझसे बिछुड़ जाए। मां की उंगली बच्चे ने पकड़ रखी है, बच्चे ने मां की उंगली पकड़ रखी है, बच्चे का ध्यान यहां वहां भटक रहा है, मां लेकर चल रही है। जब मां देखती है भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, बच्चे का मन चंचल है, बच्चा अभी छोटा है, तो मां क्या करती है, बच्चे को उंगली नहीं पकड़वाती, बल्कि बच्चे से उंगली छुड़ाकर बच्चे की बाह पकड़ लेती है। बेटा कहीं तू खो ना जाए, इसलिए बाह पकड़ लेती है। और यही हम लोग प्रार्थना करें, मां हम तेरी उंगली पकड़ के चलेंगे तो हो सकता है उंगली छूट जाए, इसलिए मां तू मेरी बाह पकड़ ले ताकि मैं कहीं बिछुड़ ना जाऊं। तू अपनी बाह मुझे, तू मेरी बाह पकड़ के मुझे ले चल। मां मैं तेरी शरण में हूं। थोड़ी देर मां के सामने बैठ के ध्यान किया करें। मां का वह सौम्य स्वरूप जिसमें भगवती के नेत्रों से करुणा बरस रही है, उनके कमल जैसे नेत्रों में कितनी करुणा है। उनका वह लाल रंग का चोला, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, वो लाल लाल सब धारण करके अपने लाल को भी है। पंकज जी कभी कहना कि तूने लाल चुनरी ओढ़ ली, तूने लाल बिंदी लगा ली, तूने लाल सब कुछ धारण किया, अपने इस लाल को भी अपने पास रखना, इस लाल को भी अपने से दूर मत करना। मैं भी तेरा लाल हूं। मां के चरणों में कितनी सुंदर पायल है, जिसमें सुंदर सुंदर नूपुर लगे हैं, रुंझुन रुंझुन बजती है। और मां सिंह पर बैठ करके अपने भक्तों के लिए दुलार देने के लिए चलती है। आश्रय लो उसका। उसके अनेक रूप हैं, आपको जो रूप अच्छा लगता हो। रूप अलग है, शक्ति एक है, शक्ति में कोई भेद नहीं।